नमस्कार, मैं किरण चौहान और आप देख रहे हैं वीवीडी भारत टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीवीडी भारत टीवी और आज की खास खबर में हम लेके आए हैं एक ऐसी एजुकेशन पद्धति, एक शिक्षा पद्धति जिसमें बच्चों के दिमाग को तेज किया जाता है। ऐसा के तेज दिमाग अकेडमी जो गोविंदपुरा झोटवाड़ा में संचालित है। आज हम तेज अकेडमी के बारे में जानेंगे उनके मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेश बाजा से कि किस तरह का कांसेप्ट है और ये किस तरह से बच्चों के दिमाग को तेज बनाती है, कैसे इंटरेस्टिंग है। जी नमस्कार लोकेश जी। लोकेश जी, ये तेज दिमाग अकेडमी कांसेप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, तेज दिमाग एकेडमी एक कंपनी है जिसकी हमने फ्रेंचाइजी ली है। भारत में ये काफी पॉपुलर और तेजी से ग्रोथ कर रही है। अच्छा, इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि इसमें कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो स्कूल्स में नहीं पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि अबेकस है, वैदिक मैथ है, मेमोरी साइंस है, एनएलपी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, कोडिंग हो गया। ये सारे कोर्स स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। ये हमने सारे कोर्स एक जगह करके ये कोर्स बनाया है तेज दिमाग के नाम से। इससे विद्यार्थियों को क्या फायदा होगा? जैसे अबेकस की बात कर रहे हैं आप, तो अबेकस के बारे में कैसे, मतलब उनको क्या फायदा होगा? अबेकस सर, हमारे पास एक टूल होता है, उससे हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीजें। इससे क्या है, बच्चे 50,000 तक की टेबल्स भी याद कर सकते हैं। 50,000 तक? जी सर, बिल्कुल ये पॉसिबल है। ये इमेजिनरी पे जाता है, जैसे अभी हम टूल पे सिखाते हैं, इसके बाद ये इमेजिनरी पे जाएगा। तो इससे ये फायदा है कि बच्चों का कैलकुलेटर हट जाएगा हमेशा के लिए। ये प्रैक्टिस पे जाएगा सर। वो अपने आप माइंड में, हाँ, वो माइंड में कन्वर्ट करके करते रहेंगे। अच्छा अच्छा, तो आपने एक शब्द बोला एनएलपी है जी। एनएलपी, ये क्या है एनएलपी? एनएलपी होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो एक तरह से दिमाग को रीडेवलप करने के लिए होता है। हमारे दिमाग की लैंग्वेज अलग होती है और हम जिस लैंग्वेज पे इसे चलाते हैं ये अलग होता है। तो ये दिमाग को रीडेवलप करने के लिए होता है। अच्छा, मतलब दिमाग की एक अलग भाषा होती है। दिमाग की एक अलग भाषा होती है जिसे न्यूरो लिंग्विस्टिक कहते हैं। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन्स, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है इसे डिजाइन करना। तो इसकी आप प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, फिर वो दिमाग अपने आप उसको एक तरह से एक्टिव होकर के उसको सीखना शुरू कर देता है, जी याद रखना शुरू कर देता है। जी सर, हम जैसे हमारे हेड ऑफिस से हमें ट्रेनिंग मिलती है टीचर्स को रेगुलरली। सारे टीचर्स जो भी हमारे पास से बिल्कुल ट्रेंड है, वो फिर यहाँ बच्चों को सिखाते हैं। तो जैसे ये नया कंसेप्ट लेके आए हैं आप यहाँ इस इलाके में, तो क्या बच्चे जुड़ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम्स आती है या जुड़ रहे हैं किस तरह से? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्ट है बच्चों का। जो बच्चे हमारे पास जुड़ रहे हैं उन्हें काफी इंटरेस्ट है, और भी लोगों की अच्छी इंक्वायरीज आ रही है हमारे पास, और ये अच्छा लग रहा है। आप जैसे संडे को क्लास चलाते तो ऐसा नहीं है था कि बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है या कुछ ऐसा कुछ? नहीं सर, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है, स्कूल्स में जो चल रहा है, उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें एक तरह से बर्डन लगता है। तो जब बच्चों को लगता है कि हमें कहीं और पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है, तो उन्हें एक बार ये लगता है किताबें पढ़ाई जाएंगी, याद करवाया जाएगा। लेकिन हम इसे और ज्यादा इजी बना देते हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वो हम यहाँ सिखा देते हैं कि आप उसे कैसे अच्छे से याद रख पाओगे, कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी। तो हम और इजी कर देते हैं। और रेगुलर क्लासेस नहीं है तो इससे बर्डन नहीं होता है। ओनली संडे की 3 आवर्स की क्लास है। अच्छा, मतलब जो 6 दिन भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसको आप कैसे ज्यादा समय तक और जल्दी समय में याद रख सकते हैं, कर सकते हैं, उसके बारे में आप बताते हैं। जी सर, हम वो करवाते हैं। तो सर, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो क्या आप एक कोई विशेष सब्जेक्ट भी लेते हैं यहाँ पे? जी सर, मैं अभी फिलहाल मेमोरी साइंस पढ़ाता हूँ। मेमोरी साइंस, ये क्या है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे फोटोग्राफिक मेमोरी होती है कैमरास में, जैसे कैमरा ने फोटो क्लिक करी वो सारी चीजें याद हो जाती है, वैसे हम बच्चों को याद करने की टेक्निक सिखाते हैं कि आप कैसे कैमरा की तरह एक बार जो चीज देख लोगे, जो पढ़ लोगे, वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ये हम इसमें सिखाते हैं। अच्छा, जैसे कोई एग्जाम्पल किसी तरह से हमें बताएं आप, कैसे याद रखते हैं आप? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि हम जैसे बच्चों को कोई पीरियोडिक टेबल याद करवाते हैं, तो पीरियोडिक टेबल करवाने के लिए जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इसके बाद लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, तो ये क्या है, बच्चों को नाम से ही बड़ा अजीब लगता है कि ये पता नहीं कैसे याद होगा। तो हम इनको याद करवाने के लिए इनका पीएमएस डेवलप करते हैं कि ये पर्सनल मीनिंग सिस्टम बनाए और चीजों को याद रख सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास ये स्टूडेंट है मोनिका, तो हम इसे पीरियोडिक टेबल याद करवाएंगे, तो हम इसको बताएंगे कि मोनिका अपने घर पे पहुंची, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज्यादा थी, तो धूप की वजह से ये घर में गई। धूप का मतलब हो गया हाइड्रोजन। घर में गई, इसने देखा कि इसकी मम्मी गुब्बारे फुला रही है, क्योंकि घर में किसी का बर्थडे है, तो गुब्बारे फुला रही है। गुब्बारे मतलब हीलियम हो गया। फिर इसने देखा कि इसका छोटा भाई बहुत शैतान है, उसने हर तरफ रिमोट के सेल बिखेर रखे हैं, तो सेल मतलब लिथियम हो गया। फिर इसको पता चलता है, जैसे आधे या 1 घंटे बाद इसके पापा इसके लिए बेरीज लेके आते हैं, या कोई बेरीज प्रिंटेड टी शर्ट लेके आते हैं, तो बेरीज का वर्जन अगर लेते हैं तो बेरिलियम हो गया। तो इस तरह कहानी बना के पीरियोडिक टेबल याद करना और ज्यादा इजी हो गया।
अच्छा, जो शब्द होते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं, हाँ। उनको आप एक कहानी में पिरो देते हैं। जी सर। और फिर जब वो बच्चा उस कहानी को याद करता है तो वो शब्द ऑटोमेटिक उसको याद हो जाते ये हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बच्चों को गाने फिल्में ये सारी चीजें याद रख इजीली रह जाती है, तो हम उसी साइंटिफिक टेक्निक पे काम करते हैं कि ये पढ़ाई की चीजें भी ऐसे याद रहे। अच्छा अच्छा, कहानी कहानी पर आप पर कराते जी हैं। सर। अच्छा अच्छा, तो सर विशेष और कुछ इसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? सर मैं बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। आप पढ़ाई में जितनी भी आपकी बर्डन होती है याद करने की, हैंड राइटिंग की, मैथमेटिक्स की, क्योंकि आप अगर आगे जाके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे आपके मैथमेटिक्स आएगी ही आएगी, तो आपका वहाँ जो टाइम होता है वो बहुत खराब हो जाता है। कैलकुलेशन में आप कैलकुलेटर लोगे, तो अगर आप ये अबेकस से सीखते हो तो आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन बड़ा इजीली और फास्टली कर पाओगे। तो आगे जाके किसी भी एग्जाम में आप जाओगे, मैथमेटिक्स आपके लिए है। आप स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में जाओगे तो ये आपको याद तो करना पड़ेगा एग्जाम्स के लिए। बच्चे पूरी साल पढ़ते हैं, याद करते हैं, एग्जाम्स के टाइम भूल जाते हैं, तो भूलना हमेशा के लिए भूल जाओगे। हमारा ये मेन मोटिव है। अच्छा, ये एक ऐसी पद्धति, जैसे हम जान पाए हैं कि एक ऐसी पद्धति है जिसमें विद्यार्थी का दिमाग तेज होगा। और कई बार क्या होता है कि बच्चों के अंदर अलग से रुचि जो होती है, कई बच्चे होते हैं मैथमेटिक्स में कमजोर होते हैं लेकिन वो गाना अच्छा गा सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनकी और सब्जेक्ट कमजोर होती है लेकिन वो डांस अच्छा कर सकते हैं, या किसी और एक्टिविटी में वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ डेवलपमेंट्स इसमें देखने को मिलता है। तेज दिमाग जो अकेडमी है, जैसा कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया उस हिसाब से, तो तेज दिमाग अकेडमी का कंसेप्ट है कि बच्चों के चहुमुखी विकास में जो उनकी प्रतिभाएं छुपी हुई है, उन प्रतिभाओं को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं लोकेश बाजा एवं उनकी टीम। राइटिंग की लेटर्स को सुंदर कैसे लिखना है वो सिखाते हैं। अच्छा, हैंड राइटिंग को सुंदर बनाने का तरीका। जी हाँ, तो देखिए किस तरह से, मतलब इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि बच्चों के स्कूल में क्या है, कर्सिव राइटिंग तो सिखाई जाती है लेकिन कैलीग्राफी नहीं आती। कर्सिव राइटिंग में तो क्या होता है कि लेटर्स को कैसे भी हमें कनेक्ट करना है, चाहे फिर वो उसमें सुंदर लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, क्योंकि मेन मोटिव तो यही है ना कि जो राइटिंग अपन लिखते हैं वो ग्रेसफुल हो। तो इसमें अपन सिखाते हैं कि जो फॉर्मेशन बच्चे बनाते हैं वो कई बार रॉन्ग होती है, हालांकि कई बार सही भी होती है लेकिन मैक्सिमम टाइम वो रॉन्ग होती है, तो हम फॉर्मेशन को राइट करना सिखाते हैं। किस तरह से, कोई एग्जांपल देके दिखाइए आप हमें किस तरह से क्या? जैसे बच्चे एक को कैसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे कर दिया, कई तो ऐसे इसको बीच में से कट करके ऐसे बना देते हैं, जबकि एक ही राइट फॉर्मेशन ये है जी। अच्छा, तो इसमें और इसमें आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो ये इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं पहले आप? हाँ, इसकी प्रैक्टिस से क्या है, बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी स्पीड राइटिंग फास्ट हो जाएगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि राइटिंग क्या करती है, अपना बिहेवियर शो करती है। तो राइटिंग का सीधा सा रिलेशन जो है अपनी पर्सनैलिटी से आता है। जी, तो स्पीड बढ़ने से मतलब जो एग्जामिनेशन में बच्चे पे जो प्रेशर आता है, हाँ। जो कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं, उसमें भी उसको वो मिलेंगे हैं? हाँ, एक्चुअली उसमें सीधा सा तो टारगेट वहीं पे है ना कि बच्चों की राइटिंग स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। जी, ये थी बबली कुमावत कैलीग्राफी अध्यापिका, जो बच्चों की हैंडराइटिंग को सुंदर बनाने के साथ साथ उनकी हैंडराइटिंग में स्पीड, जो कई बार एग्जाम के अंदर बच्चे प्रेशर में। दिव्या जी, ये जो अबेकस सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, कैसे सिखाते हैं आप इससे? जी, हम लोग अबेकस सिस्टम के अंदर ये हमारा टूल है। इस टूल की हेल्प से, इन बीट्स की हेल्प से हम बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाते हैं, जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसके आगे भी कई चीजें होती है जिनको बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जिनमें उन चीजों को हम लोग बच्चों को क्लियर और इजी बनाते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये हमारी जो बीड है वो 5 को रिप्रेजेंट करती है और ये 6 को रिप्रेजेंट करती है। कैसे पता चलता है ये 5? जी, इनकी सबकी अपनी अपनी वैल्यूज होती है जो बच्चों को पहले बता देते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग बच्चों को इंट्रोडक्शन में ही, हमारा मास्टर अबेकस है, इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग बच्चों को बता देते हैं कि जो अपर बीड्स है इनकी वैल्यू 5 होती है, इनकी वैल्यू 6 होती है। इसकी हेल्प से हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, पहले डायरेक्ट, फिर स्मॉल फ्रेंड, फिर बिग फ्रेंड कॉम्बिनेशन करके बच्चों को एक एक स्टेप सिखाते हैं, जिससे बच्चों का एडिशन इजी नहीं बल्कि बहुत फास्ट हो जाता है। बच्चे सेकंड्स में आंसर्स देते हैं, बच्चे 50,000 तक की टेबल्स लर्न कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर। ये मैथमेटिक्स को सरल बनाने का तरीका है। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल मैथमेटिक्स का इतना प्रेशर है, सबसे ज्यादा प्रेशर मैथमेटिक्स में बच्चे लेते हैं। हाँ, डरावनी होती है मुझे जी बिल्कुल, बच्चे बहुत डरते हैं, तो उस चीज को इजी बनाने के लिए, उनका प्रेशर कम करने के लिए हम लोग ये चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं सुरेश शर्मा, कैमरामैन लोकेश के साथ।